फल अर्पित कर रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:30 तक का उनका प्रयागराज में कार्यक्रम है और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहुंचे अरैल घाट, वहां से नाव में सवार होकर पूरा निरीक्षण उन्होंने किया महाकुंभ का, और उसके बाद गंगा में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा की उन्होंने पूजा अर्चना की है। और 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम है और ये भी कहा जा रहा है कि वो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि जो शेड्यूल आया है उसमें साधु संतों के साथ मुलाकात का उनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि चुनाव है और साधु संतों से मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे तो एक तरीके से जीत का आशीर्वाद साधु संतों से लेने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद साधु संतों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। माँ गंगा को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अर्पित की हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने की है। और देखिए, प्रधानमंत्री का जो आज का ये कार्यक्रम है और इसको देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए एक अलग प्लान यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है, जो टीमें संभाल रही है, उनकी तरफ से एक स्पेशल प्लान बनाया गया है ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो। वीआईपी घाट तक जाने वाले रास्ते पर यातायात को प्रतिबंध किया गया है और संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर किसी भी तरीके का कोई डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि उन्होंने संगम घाट पर आस्था की डुबकी नहीं लगाई है। अरैल पर ही उनके लिए जो है स्नान की व्यवस्था की गई और माँ गंगा की उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। माँ गंगा को मिठाई उन्होंने भोग के तौर पर लगाई है और साथ ही पूरा विधि विधान का उन्होंने पालन किया है। माँ गंगा की आरती उन्होंने की। पहले तो आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ माँ गंगा की आराधना उनकी तरफ से की गई है। और 12:30 बजे तक वापस लौट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम दिग्गजों की तरफ से महाकुंभ में स्नान किया जा रहा है और कल भूटान नरेश पहुंचे थे महाकुंभ, उन्होंने स्नान किया सीएम योगी के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने स्नान किया है, गंगा की आराधना की है, पूजा अर्चना की है। उसके बाद साधु संतों से प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात की जाएगी और 12:30 बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वापस लौट जाएंगे। 2.5 घंटे का उनका आज प्रयागराज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव, जिस पर लगातार बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है और आज प्रधानमंत्री महाकुंभ पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। जाहिर सी बात है उन्होंने दोनों ही चुनावों को जीतने की कामना माँ गंगा से की होगी। पूजा अर्चना में भी उन्होंने जीत की कामना की होगी। तो संगम में पवित्र स्नान आज प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद अब 2 और मुख्य स्नान होने हैं प्रयागराज में और 26 फरवरी शिवरात्रि जो है उस दिन एक मुख्य स्नान और होगा लास्ट, जिसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस बार का महाकुंभ काफ़ी मायनों में महत्व रखता है क्योंकि 144 साल बाद इस बार ऐसा संयोग बना है जिसमें स्नान का एक अलग ही महत्व बताया गया है। इसलिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, करोड़ों की संख्या में। 40-45 करोड़ का आंकड़ा तो सरकार भी लेकर चल रही है, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है ये आंकड़ा पार हो जाएगा 50 करोड़ के करीब लोग जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब तक जो आंकड़ा आ रहा है बताया जा रहा है कि 38 करोड़ के करीब लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आगामी समय में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और तमाम तैयारियां उस हिसाब से की जा रही हैं। 29 तारीख को जो भगदड़ मची उसके बाद से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर चीज़ों में बदलाव किया गया है और जो वीआईपी मूवमेंट्स इससे पहले हो रहे थे अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब उस तरीके से चीज़ों को रोका नहीं जा रहा है, प्रतिबंधित नहीं
किया जा रहा है ताकि जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखिए आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में आज श्रद्धालुओं को लेकर एक अलग से प्लान बनाया गया है। वहां किसी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए स्नान का जो घाट है वो अरल घाट पर ही उनकी व्यवस्था की गई स्नान के लिए। और उसके बाद अब उन्होंने यहाँ पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की है। साधु संतों से थोड़ी देर बाद मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। 2.5 घंटे का प्रधानमंत्री का आज प्रयागराज का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाकुंभ की 13 जनवरी से शुरुआत हुई और ये 26 फरवरी तक चलेगा। जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन शाही स्नान होगा और उसके बाद इसका समापन हो जाएगा। बीते 23 दिनों में 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची हैं। इसमें आपको बता दें कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इसके अलावा भूटान नरेश और अलग अलग देशों के राजनयिकों ने भी यहाँ पर स्नान किया है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। आगामी समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए पहुंचेंगी। आगामी समय में राष्ट्रपति का भी यहाँ पर कार्यक्रम तय है, प्रस्तावित है।